हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं कमलेश धाकड़। आज पढ़ते हैं हम क्लास 10 की एक और पोएम जिसका नाम है बाल पोएम, जिसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। आइए हम शुरुआत करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। अ बॉय लूजेज अ बॉल। क्या होता है इस पोएम में? एक बच्चा क्या कर लेता है, अपनी गेंद घुमा देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और जिसके कारण क्या है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, और गेंद की ज़्यादा कीमत नहीं है। नॉर ही इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही उस गेंद को खरीदने में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। वाई देन ही इज़ बॉय सो अपसेट, क्यों बच्चा फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट। तो इस पोएम को पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि वास्तविक कवि के अनुसार उस बच्चे ने क्या खोया है। एंड वोट बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और बच्चा क्या सीखेगा उस गेंद के घूमने के अनुभव के साथ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ, मतलब कैसा है वो बच्चा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद क्या हो गई है, घूम गई है। वॉट ही टू डू, क्या अब क्या करेगा वो बच्चा। आई शो इट गो। तो फिर यहाँ कवि बोलता है, जॉन बेरीमैन बताते हैं, आई शो इट गो, मैंने देखा है उसको जाते हुए। किसको? इट मतलब बॉल को। मैरली बाउंसिंग, और लुढ़क रही है, बाउंसिंग होती हुई डाउन द स्ट्रीट, कहाँ, उस मोहल्ले में, उस गली में। एंड देन मैरली ओवर, और उछलती हुई देर इट इज़ इन द वाटर, और कहाँ चली गई है वो, वाटर में। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और अब मुझे लगता है कि उसको बताना व्यर्थ है कि गेंद कहाँ गई है। मतलब क्यों उसको बताना व्यर्थ है कि गेंद कहाँ चली गई है, क्योंकि अन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है उस गेंद के खोने से। अज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, और बच्चा अब गेंद के खोने के बाद क्या है, वहीं जकड़ा हुआ है, मतलब खड़ा है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ट्रेम्बलिंग, और काँप रहा है। स्टेरिंग डाउन, और बिल्कुल सामने देखे ही जा रहा है। और कहाँ देख रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, ठीक है, उस हार्बर को देख रहा है, उस वाटर बॉडी को देख रहा है जहाँ उसकी गेंद क्या हो गई है, चली गई है, और जहाँ बचपन से ही वो वहाँ खेलता चला आ रहा है। वेयर हिज बॉल वेंट, और वहीं उसकी गेंद चली गई है। अब फिर कभी बताते हैं, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, अब उसको परेशान करूँगा तो कोई मतलब नहीं है, मतलब व्यर्थ है। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, मतलब उसको परेशान करना व्यर्थ है। डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और डाइम मतलब एक मुद्रा है अमेरिका की, यूएस की। 10 सेंट मतलब अ डाइम। तो अ डाइम मतलब एक डाइम से अनदर बॉल, दूसरी गेंद खरीदना उसके लिए क्या है, इज़ वर्थलेस, मतलब व्यर्थ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गेंद घूम चुकी है। ये सब कवि बता रहा है कि उसको गेंद वापस ढूंढ कर या फिर खरीद कर देना व्यर्थ है। और यहीं से उस बच्चे को क्या होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, और कहाँ उसको एहसास होता है अपनी जिम्मेदारी का, इस भौतिक सुख संसार में। पीपल विल टेक बॉल्स, जरूर लोग क्या करेंगे, गेंद दे देंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या फिर हो सकता है गेंद हमेशा हमेशा के लिए खो गई हो। लिटिल बॉय, बच्चे, मतलब कवि बताता है उसको। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई तुझे इस भौतिक संसार में कोई वापस तुझे गेंद खरीद कर देने वाला नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, एक्सटर्नल है इस भौतिक संसार में। अब बच्चा क्या करता है, ही इज़ लर्निंग, इस गेंद के खो जाने से क्या कर रहा है, वो जीवन में सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आइज, और अपनी उस दुखी आंखों के पीछे वो सीख रहा है। और क्या सीख रहा है, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, किसी कीमती चीज़ के खोने का एहसास उसको हो रहा है। एपिस्टोमोलॉजी मतलब नॉलेज, उसको ज्ञान हो रहा है, खोने का ज्ञान हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। उसके बाद की कोई चीज़ खो जाती है तो हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़े रहते हैं, ये भी वो बच्चा सीख रहा है। नोइंग, और जान रहा है। वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कभी न कभी जान ही लेता है, वो भी वो सीखने की कोशिश कर रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग कई दिनों तक ये जानने की कोशिश करते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कि किसी कीमती चीज़ के खोने के बाद किस प्रकार का बर्ताव होता है, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, वो सब ये बच्चा सीख रहा है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। एक चाइल्डहुड में तो बच्चा किसी चीज़ को खो देता है तो इतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है और वो कीमती चीज़ जब घूम जाती हैं, खो जाती हैं, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है। और वही इस पोएम में बता रखा है, ठीक है।